डॉक्टर जिवागो इनको लिखी है एक रशियन राइटर ने, बोरिस पैस्टरनिक के नाम से, एंड इसको 1958 में नोबेल प्राइज मिला, और इन 1965 इस पर डेविड लीन बहुत माना हुआ डायरेक्टर है, तो उन्होंने इस पर मूवी बना दी और कार्लो पोंटी जैसे आदमियों ने इसको प्रोड्यूस किया। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ये इनकलाब फ्रांस से पहले की जो हालात चल रहे थे, जब ज़ारडम का यानी ज़ार शाही निज़ाम का जो ज़वाल हो रहा था, उस वक्त इन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, देन इट वेंट ऑन टिल 1919। तो इस दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही थी, एक तो पॉलिटिकल अनरेस्ट रशिया में, फिर दूसरी बात ये है कि ज़ार ने अगेंस्ट जर्मनी दे वर फाइटिंग, वो जंग कर रहे थे, लोग जा रहे थे महाज जंग में नीम दिली की हालत में। एनीहाउ आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। बात ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हीरो ऑफ दिस नॉवल, डॉक्टर जिवागो, यूरी जिवागो। ये एक शायर था, एक मेडिकल डॉक्टर था, इंतहाई हसास, इंतहाई इंसान दोस्त इंसान थे। तो ये रशिया में वही बड़े हुए यतीम, इसके मेरे ख्याल में इसके नियर रिलेटिव ने इसको संभाला, इससे शादी भी की। तो जब इनकलाब आ जाता है, बीइंग अ डॉक्टर, ये अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करने के लिए महाज जंग में जाते हैं। तो देर वहाँ क्या होती है, एक लड़की है लारा के नाम से, बहुत खूबसूरत नर्स है, उससे इश्क हो जाता है। तो दोनों वर्क करते हैं, जख्मियों की आदत और काफ़ी काम। तो जब इनकलाब आ जाता है, रेवोल्यूशन, बाल्शेविक रेवोल्यूशन, तो ये अपनी बीवी और छोटे से बच्चे के साथ, और अपने जिसने इसको संभाला था, तो ये एक और यूराल की पहाड़ियों के अंदर मॉस्को से दूर जाना चाहते हैं, इस ट्रेन पे। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, डेविड लीन ने इसको बहुत ही शानदार फिल्माया है। बल्कि जब हम देखेंगे इस मूवी को, तो ये जो बुक है डॉक्टर जिवागो की, जो नावल है, ये इससे भी ये बहुत खूबसूरत था, समझ गए। तो व्हाट हैपेंड के ये जाता है, रेवोल्यूशन है, दर बदर ये इसके घर पे जो कमिसारों ने, बोल्शेविक गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। व्हाट हैपेंड के ये चले जाते हैं यूराल के वो दूर दराज माउंटेन में, इसके अपने एक हट से हैं। तो इसकी बीवी और इसके बच्चे वापस पेरिस चले जाते हैं। वहाँ से इसके लारा से दोबारा मुलाकात होती है। इस दौरान एक और कैरेक्टर है कोमोरोस्की। कोमोरोस्की एक इंतहाई अपॉर्चुनिस्ट, इंतहाई मौकापरस्त इंसान है, जो अपने एक ज़माने में वो ज़ारिस्ट था। जब बाद में ज़ार के फॉल हो जाते हैं बोल्शेविक, तो बोल्शेविक बन जाते हैं। वो कोमोरोस्की लारा एक खूबसूरत लड़की है, उस पर उसको ललचाई हुई नज़र से देखता है और उसको अपनाना चाहता है। इस दौरान क्या होता है कि जब इनकलाब आ जाता है, आफ्टर रेवोल्यूशन, वहाँ पे खाना जंगी शुरू होता है बिटवीन वाइट गार्ड एंड बिटवीन रेड गार्ड। तो यहाँ पे ये क्लैशेस होते हैं रशिया में। ये 1917 से लेके 1924 तक, टिल द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन, ये बगावत चलते रहे। फिर इन्होंने सप्रेस किया, बाल्शेविक ने उसको दबा दिया। एनी हाउ डॉक्टर यूरी जिवागो बेचारे को ले जाता है इनकलाबी लोग, आर यू द डॉक्टर, लेट्स गो, वी नीड यू। वो दूर दराज जंग के महाज में ले जाता है। ये बेचारा अपने घर से दूर, अपने महबूबा से दूर। बहुत एक अजीब दरबदरी दिखाया है इस मूवी में, एक अजीब दरबदरी, अजीब सिचुएशन, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रे की है। एक तो जिवागो, ये पैस्टरनिक ने जो लिखा है, दूसरी डेविड लीन ने इसको बहुत खूबसूरत पोर्ट्रे किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म आया है। in 1965 में इस पे आई थिंक इस पे मूवी बना, इसको तकरीबन 6 ऑस्कर मिला, हर बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, तो हर चीज़ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ हुआ इस नावल में
बोरिस पेस्टरनेक ने ये सोवियत रशिया के जो इनकलाब आया था इस पर थोड़ी सी क्रिटिक कर देते, तनकीद। तो इस बात पे जब इसको नोबेल प्राइज मिला, मगरिब के तो अपने असूल होते हैं, अपने मफादात होते हैं, वो इसको जब 1958 में नोबेल प्राइज देते हैं इस डॉक्टर जिवागो को, तो रशिया बड़ा, सोवियत रशिया बड़ा गुस्से में आता है, पेस्टरनेक पे दबाव डालता है कि वेदर यू डोंट हैव टू टेक दिस, इस प्राइज को मत लो, लेने से अगर लेते हो फिर रशिया छोड़ दो। तो ये बेचारे के दरमियान और राइटर और बल्शेविक गवर्नमेंट के दरमियान एक चपलिश चलती रही। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, डॉक्टर जिवागो कोमोरोस्की इस लड़की को उठा के ले जाते हैं। डॉक्टर जिवागो अकेले हो जाते हैं, अकेले घूमता है रशिया में, नो बॉडी इज देयर, इसके बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। एक दिन जब ये देखता है कि मॉस्को के ट्राम में ये जा रहा है, उस लड़की को देखता है, वो उस पर पीछे लारा लारा, वो जब जो ही नजदीक पहुंचता, आयरनी ऑफ फेट जिसे नहीं कहते, शूमी किस्मत, एन मौके पे डॉक्टर जिवागो पे दिल का दौरा पड़ जाता है, वो उधर ही गिर जाता है, मर जाता है। तो वो लड़की जो है लारा, वो देखते भी नहीं है, उससे एक लड़की रह जाती है, बाद में इसी का एक भाई है, वो जर्नल बन जाते हैं सिपाही से, वो सोवियत गवर्नमेंट, वो फिर सारे स्टोरी इस लड़की को कि योर मदर नेम वाज लारा और ये टेम्बुरा है, ये उसकी तरफ से है, ये बुक है तुम्हारे वालिद ने। दरअसल इसका नाम डॉक्टर जिवागो नहीं था, इस बुक का नाम, इसका नाम था दिलारा स्टीम, लारा के नाम पे जो शायरी की गई है, ये इसकी पूरी स्टोरी है डॉक्टर जिवागो की। आपको तो मालूम है कि रशिया के एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम कोल्डनेस में, कि -25 तक वो चले जाते हैं, तो वहाँ एक तो नया नया रेवोल्यूशन है, लकड़ी नहीं है, खाना नहीं है, राशन बंदी है, फिर ये जाके चले जाते हैं यूराल के एक जंगल में, वहाँ एक हट्स है, हट्स वो फ्रीज हुआ है, ड्यूरिंग द समर टाइम वो बहुत खूबसूरत है, फूलों से ऐसे सरसब्ज है, लेकिन ड्यूरिंग द विंटर खौफनाक किस्म की बर्फबारी होता है। वो जो मंजर दिखा है वाकई वो काबिल दीद है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, क्योंकि शायर है जिवागो, हीरो, वो लिख रहा है अपने मूड में शायरी की, उसमें इस दौरान हवा चलती है, तो खिजा के गालिबन हवा है, तो वो जो दरख्त है वो कि उसकी शाख जो है इसके खिड़की के शीशे से टक 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 टक, और इसकी जो म्यूजिक है, मैं तो जो व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा इस मूवी को हर हाल में देखना चाहिए आप लोगों को। ये दुनिया, अगर मैं कहता हूँ, अगर किसी ने जो शौकीन है सिनेमा का या फिल्म देखने का, अदब का, वो अगर ये नहीं देखेंगे तो मैं ख्याल में वो एक नामुकम्मल इंसान होगा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, इतने खूबसूरत मनाजिर है, वो बर्फ, वो हवा, वो जो खिजा है, फिर बाद में जो स्प्रिंग आता है, फिर लोगों की जो कमाल है, उसको मूवी को डेविड लीन ने लाफानी किया, उसको इमॉर्टल किया, उसको एक भी लम्हा मूवी में आपको बोरियत आप महसूस नहीं करोगे। जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन, ये सारे डेविड लीन ने पोर्ट्रे किए, बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहता हूँ, मुझे जब वो मूवी मैंने देखा, मुझे इस तरह लगा कि शायद डेविड लीन ने इसको लिखा है, पेस्टरनेक ने लिखे, तो कमाल है, डेविड लीन को ये क्रेडिट